प्रदेश में लगातार अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 8वां दिन प्रदर्शन जारी है और सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप है। और आज वार्ता के लिए मंत्रालय से बुलावा आया था, जिस पर सेक्रेटरी के बुलावा पर जो कर्मचारी के नेता है वो पहुंचे हुए थे। हमारे साथ कुछ कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। आंदोलन स्थल में आप लोग डटे हुए हैं, आज बुलावा था, क्या कुछ चर्चा हुआ? अभी इसके बारे में तो हमें ठीक से जानकारी नहीं है, हाँ, लेकिन पता चला है कि भाई शासन के द्वारा बुलावा आया है। चूँकि हमारे प्रांतीय संयोजक है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आदरणीय कमल वर्मा जी, वो इसमें लगे हुए हैं और वो गए हुए थे, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुई, चर्चा पूरी नहीं हुई है। पूर्ण होगी तब इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। जिस तरह से आप लोग लगातार ये कहते रहते कि बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, बुलाया जाएगा तो जाएगा, सरकार की हठधर्मिता भी आप लोग लगातार गिनाते रहते, वो टूटा है और सरकार ने बुलाया है। देखिए, मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है, वार्ता होती रहनी चाहिए। और आज मंत्रालय में संयोजक और सचिव स्तर पर एक जो वार्ता चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई इसका परिणाम निकल कर आएगा। और ये 8 दिन से जो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है कर्मचारी अधिकारियों का, इस पर ब्रेक लगेगा। वार्ता के लिए हम काफ़ी पहले से कह रहे थे, सरकार की ओर से भी अगर कोई सकारात्मक पहल होती है तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वार्ता से कोई ना कोई ऐसा परिणाम निकले जिससे कर्मचारियों को भी एक सौगात मिले, उनके भी चेहरे पर खुशहाली है। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कोई ना कोई आज हमें कोई ऐसी खबर मिलेगी। और कमल वर्मा जी संयोजक महोदय जो हैं, उनके सहित हमारा एक डेलीगेशन जो है इस पर लगा हुआ है। तो एक कर्मचारियों को भी प्रतीक्षा है कि कोई ना कोई परिणाम आज हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लगातार आप लोग का बातचीत के दौरान पहला शुरू हो चुका है, क्या लगता है बातचीत के दौरान जो बातें निकल कर आएगी उस पर कर्मचारी 12% पर अडिग रहेगा? देखिए, ये तो हमारे प्रांतीय निकाय के नेता लोग गए हैं, वहाँ पे जैसी परिस्थिति बनती है और निश्चित रूप से जब चर्चा करते हैं तो कोई समस्या का हल होता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई पता चला है कि चर्चा के लिए बुलाया गया है। हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गए हुए हैं आदरणीय कमल वर्मा जी के साथ में, और गए हैं तो सौहार्दतापूर्ण माहौल में चर्चा होगी और रास्ता निकलेगा। और रास्ता निकलेगा भाई, वहाँ पे जो भी तय होगा वो उसको सब हम लोग मानेंगे। जो हमारे आदरणीय कमल वर्मा जी वहाँ चर्चा करके आएंगे और जो निष्कर्ष निकलेगा और जो होगा उसको हम सब कर्मचारी मानेंगे हमारी जगह। क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के जो बयान वायरल हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं हरकत में, जिसके बाद संज्ञान लिया? जी हाँ, सरकार ने संज्ञान लिया है और एक ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देखिए, कहीं कोई ऐसा गतिरोध नहीं है और सरकार के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगर वो कर्मचारियों की सुध ले रहे हैं तो ये संवेदनशीलता का परिचय सरकार ने दिया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ये रास्ता निकलेगा, कर्मचारियों की नाराजगी दूर होगी। और सरकार को इस तरह की पहल, मैं तो कहता हूँ, काफ़ी पहले करना चाहिए था। इतने दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन भी नहीं खिंचता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ के विधायक, सम्मानित संसदीय सचिव इत्यादि ने जो इसमें प्रयास किया है, एक जो मध्यस्थता की कोशिश की है, ये स्वागत योग्य कदम है। और पूर्ण उम्मीद है कर्मचारियों को कि अतिशीघ्र कोई ना कोई सकारात्मक चीज़ें हमको सुनने को मिलेंगी और कर्मचारियों को कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। इसको लेकर हम आशान्वित हैं। लगातार बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह से बातचीत के लिए बुलाया गया है आप लोग को और बातचीत भी हो रही है? आप लोग की प्रथम दौर की मुलाकात हो गई है, क्या कुछ दिखते हैं? कल जो आप लोग ने बयान दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के बयान को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहा, सरकार पर दबाव बना। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सदैव चर्चा के माध्यम से समाधान चाहता रहा है और मजबूरी में हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आना पड़ा है। और जहां तक अभी मंत्रालय से खबर छन करके जो आ रही है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण होगा और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पक्ष में वातावरण बनेगा। छट कर क्या आ रहा है? जो खबर आ रहा है, छट कर क्या खबर है? छन करके ही खबर आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव से हमारी जो चर्चा हुई है वो बहुत ही सार्थक चर्चा रही है और सफल चर्चा रही है और पॉजिटिव वे में उन्होंने इस चर्चा को लिया है। और वित्त मंत्री, वित्त सचिव से चर्चा करके जो है संभवतः कल तक सकारात्मक पहल होने की संभावना है। आपसे कल बातचीत हुआ था तो आपने साफ तौर पर कहा कि तीजा पर उपहार देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लग रहा है प्रथम
वार्ता सकारात्मक की ओर जा रहा है, उपहार मिलेगा? देखिए, हम आशान्वित हैं और हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि आज कितना पावन पर्व है छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों के लिए, ये तीजा का पर्व है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, तो अवश्य ही कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकलेगा कि छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को भी जो पावन त्यौहार सामने आ रहे हैं उसमें मुस्कुराने का एक मौका मिलेगा। सम्मानीय बहनों को भी ये लगेगा कि इस पावन पर्व पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, हमारी तकलीफ़ों पर संज्ञान लिया और आशान्वित हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जिससे कर्मचारियों को के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिलेगी। यदि कर्मचारी नेता जिनसे हमने बातचीत की और साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रथम दौर का जो वार्ता शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक की ओर बढ़ रहा है और प्रेस सकारात्मक दौर की चर्चा को लेकर काफ़ी आशान्वित है कि उनके जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि लगातार सरकार पर एक के बाद एक दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है, जो कार्यालय है वो सुने पड़े, उससे कहीं ना कहीं सरकार को लगातार क्षति हो रही है। इससे कहीं ना कहीं सरकार एक बार फिर से संज्ञान में आए है और कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता कितना सफल होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।